तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज का दिन बेहद खास जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के 8 पॉलिटिकल पार्टीज के 14 नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। और उसी प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अलग अलग हिस्सों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो की क्या कुछ हकीकत है ये आप तक पहुंचा रहे हैं। खास पैनल भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स का बना हुआ है जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दरअसल में प्रधानमंत्री की इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है, किन मुद्दों पर आज सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है, वो कौन से दरअसल में मुद्दे होंगे जिन पर आज बात हो सकती है और क्या वाकई आज कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जो कश्मीर के नेता हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट है उसके साथ साथ जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जम्मू से आते हैं, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इफ्तिकार मिसगर साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित अंबरदार साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे ललित अंबरदार, किस तरीके की उम्मीदें आपको आज की इस बैठक में? सुशील पंडित अब से कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, कई अहम पॉइंट्स उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर न्याय उनको मिलना चाहिए, उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और अगर डिलिमिटेशन होता है तो वो 2011 नहीं बल्कि 2021 की सेंसस के मुताबिक होना चाहिए। ललित जी देखिए, ऐसा है कि अभी जो कुछ हो रहा है ये वही पार्टीज हैं जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, ये पुरानी शराब को नई बोतल में भी नहीं कोशिश कर रहे हैं डालने की, उसी पुरानी बोतल में लेके आ रहे हैं सामने। क्या बदला 5 अगस्त 2019 के बाद से, जहां तक कश्मीर की जो बाद में आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी आप बात करें सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू का जिक्र नहीं हो रहा। जम्मू के अंदर जो लोग पिछले 70 साल से कश्मीर आधारित, कश्मीर सेंट्रिक, कश्मीर ओरिजिन इस्लामिस्ट पॉलिटी है उसके गुलाम रह चुके हैं। लद्दाख वालों को तो उनको आजादी मिल गई पिछले साल, वो तो अब 2 साल से 15 अगस्त का जो जश्न मना रहे फुल फ्लेज हिंदुस्तानी हो गए। और कश्मीरी हिंदू जो इस कश्मीर जहाद के सबसे बड़े शिकार रह चुके हैं, उनके साथ अभी तक इन्होंने औपचारिक तौर पर यह भी नहीं माना कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ जो वो जिनोसाइड था। जब आप वो मानते हैं तो फारूक अब्दुल्ला इस बैठक में बैठने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उनकी नाक तले कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। और दिल्ली के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सैयद था हमारा होम मिनिस्टर, उनकी नाक के तले कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। जब आप जो एड्रेस नहीं करेंगे जो बेसिक इश्यूज है कश्मीर के अंदर, वो इस्लामाबाद है। कश्मीर जहां तक मिलिट्री प्रॉब्लम है उसको मिलिटरीली हमको तय करना है तो लेकिन जहां तक इस्लामाबाद है वो बहुत मुसीबत है, 70 साल की मुसीबत है। आप 1 साल के अंदर आपने एक सोता हुआ शैतान था, फिर आपने उनके अंदर ऑक्सीजन फ्यूल कर दिया। क्या बदला है? और महबूबा मुफ्ती ने तो आते ही श्रीनगर में ही बिल्कुल बेहद अहम बात ललित जी आप कह रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सर, कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो सकती है, इस तरीके की बात लगातार सामने आ रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि देखिए साहब आप पाकिस्तान से बात कीजिए। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जो तमाम लोग जेल में बंद हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको आप पहले रिहा कीजिए, और भी तमाम मुद्दों का जिक्र करती हैं। क्या वाकई ये वो मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए 22 महीने बाद जब तमाम पॉलिटिकल डायलॉग की शुरुआत होती है? गुरमीत जी देखिए जी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर का उसको रीस्टार्ट करने की बात है, ये बहुत बड़ी पहल है। जिस प्रकार आपने कहा कि जो पॉलिटिशियन जिन्होंने सबसे पहले बात जो उठाई है वही है कि पाकिस्तान के साथ में बातचीत होनी चाहिए। ये तो भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि टेरर और टॉक इकट्ठा नहीं हो सकती हैं। और बड़ी बात यह है, देखिए भारत की जो चुनौतियां हैं उसके लिए समाधान पाकिस्तान के थ्रू नहीं आ सकता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और देखिए अभी जो माहौल है, जो कश्मीर के अंदर माहौल है, स्पेशली जो डीडीसी इलेक्शन होने के बाद में जिस प्रकार से यूथ और पूरा अवाम इकट्ठा आया है, एक वातावरण बदल गया है। अभी जो रुख है वो डेवलपमेंट का, पीस का, इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है। तो मैं कहूँगा कि आज की जो आज की बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा इसके साथ में जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर में बात होगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो है आने वाला इलेक्शन, वो है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज,
ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो बिल्कुल। कश्मीरी पंडित का जो रिटर्न का जो मामला है, वो हमारे राष्ट्र का सबसे प्रथम प्रायोरिटी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि राष्ट्र के अंदर ही वो रिफ्यूजी बन के और किसी जगह में रहे। अभी जो माहौल है जम्मू कश्मीर के अंदर में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एलओसी के ऊपर में सीजफायर है, ऑल आउट ऑपरेशन, और जिस प्रकार से जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क वाले लोग छोटे कर रहे हैं, जो अपना क्राइम और जो टेररिस्ट एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर में सिक्योरिटी फोर्सेस का एकदम शिकंजा है। और अभी माहौल इस प्रकार है कि अवाम भी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन देती है, और उनका जो सहयोग है, देखिए एक आशा है बिल्कुल। यूथ की, वुमेन की, अवाम जी। की डेवलपमेंट हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पॉइंट है, उसके ऊपर में एक विचार किया जाए कि किस प्रकार मैं कहूंगा कि पिछले 2 साल से जो रुख ठीक बदला है, है, ठीक उसको है। आगे किस प्रकार लेके जाए। जी। बिल्कुल, इन 22 महीनों में जो तस्वीर बदली है जम्मू कश्मीर की, उसको और कैसे बेहतर किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आज के इस डायलॉग में एक छोटा-सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास से ये बड़ी कवरेज न्यूज़ नेशन की लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी और खास मेहमान लगातार बने हुए हैं।